हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हम माँ बेटे के तरफ से सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज 12 मई वाले दिन मेरे जो भाई साहब हैं, जो मेरे सुख दुख के साथी हैं, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे भाई साहब ने हमारी बहुत ही मदद की। मेरे जो अपने थे, जो हमारे साथ हमेशा रहते थे सदा, मतलब उनके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत किया। जो भी मेरे अपने रिश्तेदार थे, जो मेरे करीबी थे, उनको मेरे हस्बैंड जीते जी बहुत ही मतलब प्यार और दुलार दिया, सब कुछ दिया। लेकिन वो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद लालची इंसान, जो सारे लालची इंसान सिर्फ लालच से जुड़े हुए लोग जो थे, तो उनको हमने त्याग दिया। और आज फाइनली मेरे भाई का जन्मदिन है और हम माँ बेटे, हमारी पूरी फैमिली जो है, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। वो वैसे हमें मना करते रहते हैं कि मेरे भाई कहते हैं नहीं नहीं, हमने नहीं मनाना। लेकिन करीना की अथक प्रयास से, और उसने ये देखिए कैंडल वगैरह लेके आई है, और ये क्या है कि टोपी भी लेके हम आए हुए उनके लिए, अपने भाई साहब के लिए। तो करीना जो है एंजॉय कर रही है, टोपी लगा के कह रही है कि मम्मी देखो, ऐसे है ना, अंकल टोपी लगाएंगे तो इस तरह लगेंगे। तो हमने बहुत मतलब सुंदर सा केक ऑर्डर किया हुआ था, और ये उसे पता भी नहीं है कि हमने केक वगैरह ऑर्डर किया, क्योंकि वो हमेशा मना करते रहते कि हमारा जन्मदिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमारे दुख के साथी, जो हमारे हमें उस टाइम कहते हैं ना कि जब आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी आपके दुख के समय में पता लगता है। जब आपके सुख के समय होते हैं ना, तो आपके काफ़ी सारे रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं, मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता होता है यहाँ खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, पैसे, धन दौलत, आराम। जैसे हमारे देवर वगैरह जितने भी थे, उन्होंने काफ़ी मेरे हस्बैंड को लूटा खसोटा, सारा माल किया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने कि उनकी जो फैमिली पैतृक जो घर था, वो भी कर्जे में लगा हुआ था, उसको मेरे हस्बैंड ने छुड़वाया था, क्योंकि वो बैंक में लोन पे गिरवी पड़ा हुआ था। काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके परिवार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और ये जो मेरे भाई हैं, जब सारी दुनिया यानी मेरे जीवन में जब अंधकार हुआ, तो ये फरिश्ते की बनकर हमारे जीवन में आए। और ये मेरे भाई है, मेरे से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। और उस दुख के समय पे इसने मेरे बच्चों का साथ दिया। इस दुख के समय पे जो है ना, मेरे देवरों ने सिर्फ लूटने वाली स्थिति, कहते हैं नहीं कि सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी भी पैसे दो ना तो कितने सारे रिश्तेदार मुंह उठा के खड़े हो जाते। लेकिन इस इंसान के अंदर मैंने एक ये काबिलियत देखी है कि अभी भी मेरे जितने भी मतलब पैसे आते हैं या ये है, प्रॉपरली ये हमें के हैंड ओवर करता है। जैसे मेरे देवर थे ना, तो पॉकेट में रख लिए, आज 50 दे दो, आज 20 दे दो, आज मैं शिमला जाना, आज मसूरी जाना, मेरे गाड़ी की रेड मार दी, मुझे बाइक दिला दो, मुझे सोने की अंगूठी दिलवा दो, मेरे को कड़ा दिलवा दो, मेरे को ये। और आज वो सब कुछ लेने के बाद आज भिखारी के भिखारी हैं। और कहते हैं ना, नीयत अच्छी रखो तो बरकत भगवान देता है। और मेरी नीयत साफ़ सुथरी थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने 2 मकान ऐसे बनाए, 2 मतलब 5 10 फ्लोर हमने बनवाया, रेनोवेट करवाया, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद करवाया। और ये बंदे की सपोर्ट है, जो मेरा भाई है, इसकी सपोर्ट है। उसने उन सभी चीज़ों को देखा और मेरे बच्चों को देखा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड गए थे ना, उस समय मेरे बच्चे माइनर थे, और अभी भी माइनर ही है, मेरा बेटा भी माइनर है। तो कहते हैं ना कि उस समय इस इंसान ने बिना लालच का, बिना स्वार्थ का हमारे साथ जुड़ा, और हमारे बच्चों को एक अंकल की, एक भाई की, एक मामा की, और हमारे को एक बहन का प्यार, और एक रिश्तेदार, मतलब हमें बहुत ही मतलब इन्होंने अपनापन दिया।
और गाइज तो ये हमारे परिवार का जो है एक मेन सदस्य है, ये भी मिलिए। क्योंकि हमने जब इंसानों से जब धोखा खाया ना, तो हमने जानवरों पे अपना प्यार लुटाना शुरू किया। और इस मतलब भरी दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिन्होंने हमारे हर रास्ते पे, मेरे बच्चों के कामयाबी पे, स्कूल लाना ले जाना, मेरी बिटिया को लाना ले जाना, बहुत इसका सहयोग, बहुत ही ज़्यादा। हम कह नहीं सकते कि हमारे अब मेरा आर्यन बड़ा है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ही छोटा था। तो उस समय इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मेरी बड़ी बेटी करिश्मा है, वो सीए बन चुकी है, उसको भी लाना ले जाना, मतलब इस बंदे ने हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया, और या जहाँ पे इन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो इन्होंने हमारी बहुत अच्छे मदद करी। और इसके उपलक्ष में ये निस्वार्थ इंसान है। हम तो कहते हैं भगवान ऐसे निस्वार्थ इंसान की भगवान लंबी उम्र करे, मेरी यही मनोकामना है। और ये दोनों मेरे जो जानवर हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे घर में ऐसी चल चुका है, ये देखो, ये ना, इसका नाम दुआ है और इसका नाम मुफ्ती है। दुआ जो है, कहते हैं ना कि ये मुफ्ती है। हमने बताया था कि फर्स्ट फ्लोर से ये गिर गया था, और हमने फिर इसको 2 साल होने को आ गया। इसकी सेवा हम करते हैं, डाइपर है, इसको लगाते हैं, रोज़ डाइपर सुबह शाम लगता है। तो ये हम लोगों का क्या, ऊपर वाले की हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें उन्होंने चुना है। और फिर हम लोगों ने खाने का प्रोग्राम किया। तो ये कीमा रारा बनाई हूँ, और ये जो है मुर्गे की जो है तंदूरी है, चिकन है, लेग पीस, फ्राइड लेग पीस है। और ये बच्चे खाना स्टार्ट किए हैं। रमन भाई जो है मेरा, वो अभी नीचे जो अपने केक हैं उसके दोस्त वगैरह आए पड़े, उसको देने के लिए, वो केक देने के लिए गया हुआ है। और जो है छोटा सा हमारा परिवार है, और हम उसमें खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, अपनी ज़िंदगी मस्त चल रही है। परमात्मा से मेरी यही अरदास है, खुदा से यही है कि ये खुशियाँ हमेशा कायम रखिए। और जो आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, आइए हमारे साथ मेरे भाई के जन्मदिन को सेलिब्रेट कीजिए। और ये जो लेग पीस है ना, इसको लेग पीस बनाने की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि इसको धो के, अच्छी तरह से धो के, और नमक, हल्दी, मिर्च, और इसके अंदर थोड़ी सी बेसन आपने डालनी है, और दही डाल के इसको मल्ट करके छोड़ दीजिए। कम से कम 2-3 घंटे डाल के छोड़ दीजिए। उसके 2-3 घंटे के बाद आपने इसको क्या करना है, 2-3 घंटे के बाद आपने इसको एक एक पीस को निकालना है, और उसके बाद इसको फ्राइड करना है। उसके बाद फ्राइड करने के बाद भी जब फ्राइड करना है, उसके बाद देखिए वहाँ से केक वगैरह का जो प्रोग्राम है, वो हमने केक वगैरह का जो प्रोग्राम है वो केक वगैरह हो गया। उसके बाद हमने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद मैं बैठी हूँ केक लेके, कि मैंने उस टाइम केक नहीं खाया था, थोड़ा सा ही केक खाया था। तो अब हम देख रहे हैं केक खा रहे हैं। और केक खाने के बाद हम घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम होता है, हम रात के टाइम ना, रोज़ हमारा नियम है, रात के टाइम खाना खाने के बाद हम 1-2 घंटे के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कभी तो हम इंडिया गेट चले जाते हैं, और कभी हम दिल्ली कैंट चले जाते हैं, कभी हम मंगल महादेव वाले रोड की तरफ चले जाते हैं, या नहीं तो फिर हम जो है नेहरू प्लेस जाते हैं। नेहरू प्लेस जाने का एक ख़ास मकसद होता है। उस रूट पे मेरी ना, उस रूट पे जाने से मुझे अपनापन फील होता है। उस रूट पे मेरे हस्बैंड पूरी ज़िंदगी निकाल दिए थे, क्योंकि नेहरू प्लेस में मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस था, और वो रोज़ हमेशा वहाँ जाते थे। जैसे ही मैं जाती हूँ धौला कुआं के बाद मैं आगे चढ़ती हूँ, तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है जैसे मेरे हस्बैंड आसपास ही कहीं पे हैं।
और मेरे हस्बैंड की वेल विशेज़ हमारे हमेशा साथ है, और वो ऊपर से हम लोगों के लिए दुआ करते हैं और हम नीचे से उनके लिए दुआ करते हैं। खाना खाने के बाद फाइनली अब हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। और जब मैं इस रोड पे आती हूँ ना, तो मैं आपको नहीं बता नहीं सकती हूँ कि इस रोड पे आने के बाद ऐसा फ़ील होता है जैसे ये रोड मुझे ना अपना अपना सा लगता है। जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तो मैं इसी रोड में हम दोनों मियाँ बीवी और हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ घूमने के लिए निकलते थे। और कभी कभार जो है जो मेरा देवर हमारे साथ रहता था वो कभी कभार लेके जाता था, क्योंकि वो ड्यूटी करता था तो वो जाता नहीं था। और मेरे हस्बैंड को घूमने का बड़ा शौक़ था, वैसे घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना मैंने उन्हीं से सीखा था। मेरा ये जो जीवन है उन्हीं के नाम संपन्न है, क्योंकि मैंने आज तक कभी साइकिल चलाना नहीं सीखी थी। उन्होंने मुझे स्कूटी चलाने का सबसे पहले हमें स्कूटी यामाहा के दिलवाई थी। जब मेरी करिश्मा जब 3-4 साल की थी तभी हमने स्कूटी लिया था। और उसके बाद हम स्कूटी से उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। फिर करीना है, फिर आर्यन है, उसके बाद फिर उनकी डेथ ही हो गई। फिर उन्होंने मुझे कार भी चलाना सिखाया। कार भी मैं उन्हीं के पीछे मतलब सीखी थी। उनको एक शौक़ था कि मेरी वाइफ सेल्फ़ डिफेंस मतलब अपने आप में संपूर्ण रहे। तो गाइज़ उन्होंने ना हमें कार भी चलाना उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया था। और उन्होंने मुझे कार भी एक गिफ्ट में दी थी, ब्रियो, जो मैंने बेच दिया उनके जाने के बाद। वो गाड़ी जो है ना वो हमारे गांव में हमने मतलब कहते हैं ना लल्लू चप्पू मेरे को इतना मेरे हस्बैंड के जाने के बाद इतना मिस गाइड किया कि वो गाड़ी हमने गांव भेज दी थी। और उस गाड़ी को गांव से लाने के लिए मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, इतनी लड़ाइयाँ थी। वो मेरी गाड़ी, लेकिन मेरे ससुराल वाले जो चाह रहे थे कि ये गाड़ी उनको हम दे दें या उनके पास ही रहने दें, क्योंकि उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने मतलब बड़ी लड़ाइयाँ हुई। जो मेरा ड्राइवर था दाऊद, वो लेने के लिए गया, हम नहीं देंगे, ये है वो है, पता नहीं कितनी बातें करने के बाद मतलब मेरा ये मानना है कि मेरे हस्बैंड के जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं वो लालची, एक नंबर के लालची हैं, पैसों के ही हैं पड़े हुए। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि अभी भी जिस मकान में वो रह रहे हैं ना, वो मकान मेरे हस्बैंड ने छुड़वाया। वो मकान बैंक ऑफ इंडिया में मेरा जो एक देवर था, डब्लू नाम है, सॉरी नाम भी मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने बिज़नेस करने के लिए वो जो मकान था ना वो गिरवी रख दिया था। और फिर मेरे हस्बैंड ने उसको छुड़वाया। किसी ने मेरे हस्बैंड को बताया कि भाई वहाँ कुर्की होने वाली है, तुम्हारी ज़मीन है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर वो कहने लगे, मुझसे बोलने लगे कि ऐसे ऐसे पापा के मकान के होने क्या है। मैं एक ना अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो बैक फैमिली बहुत ही अच्छी है, रिच है, बहुत अच्छी है। तो मैंने उन्हें यही सलाह दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी फैमिली है तो ऐसे है, इज़्ज़त ख़राब हो गई, आप उन्हें छुड़ा दो। उन्होंने छुड़वा दिया। उसके बाद जो भी मेरे ससुर के पास कर्जे थे, बहुत कर्जे उन्होंने उठा लिए थे। तो उनके कारण वो क्या है मतलब ब्रेन से पागल हो गए। वो सारा कर्जा, चाहे कोमल साव का कर्जा हो, चाहे जितना भी कर्जा हो, उन्होंने अपने घर में बहुत पैसे लगाए। हम नहीं कहते इतने पैसे लगाए जिसका उनकी पूरी फैमिली अगर मेरे बच्चों को कुछ भी करती है ना तो 1% होगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि उनके मरने को उपरांत उनकी जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग थी पैसों वाली। और उनके मरने के बाद जो हमारा इनकम सोर्स था वो मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड थे। तो वो पैसे की कमाई तो उन्हीं से हो रही थी। और 3 बच्चों को पालना, और वो भी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का पढ़ना, आप सोच सकते हो कि बच्चे को काबिल करने के लिए एक माँ को कितना प्रयास करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे मकान वगैरह, फ्लोर्स वगैरह बनाए हुए थे। तो उनसे फिर उनको मैंने संभाला, क्योंकि एक मेरा छोटा देवर था ना, वो बड़ा ही खाऊ, मतलब कहते हैं ना 20,000, 25,000, 50,000, 10,000, 18,000 ऐसे ले के वो अय्याश परस्ती करता था। बहुत अय्याश परस्ती किया मेरे पैसों से। जब उसका भेद खुला धीरे धीरे, जब मेरे दिमाग में आया कि ये तो हमें भाई बेवकूफ़ बना करके सारे पैसे लिए जा रहा है, फाइनली फिर हमने उसको अपने घर से निकाल दिया।
और जब मैंने उसको घर से निकाला, मैं आपको बता रही हूँ, उस समय मैंने उसको बाइक खरीद के, नई बाइक, सोचो मेरी ये गुडनेस है, मैं अपनी बता रही हूँ, बेवकूफ़ी बताऊँ गुडनेस बताऊँ, तो वो भी बाइक है, उसको हमने 1.5 लाख की बाइक भी हमने उसको दे दी। वो लेके गया, कह रहा है इसके पैसे मैं आपको ज़रूर दूंगा, मैं पैसे नहीं रखूँगा, मैं डब्लू सिंह नहीं हूँ, मैं मान सिंह नहीं हूँ, मैं प्रमोद हूँ, मैं ज़रूर दूंगा। वो भी कुछ नहीं। और मेरे हस्बैंड के बेड पे लेटे हैं, तो उनकी देखो कितनी नीच है उनकी अंगूठी। मेरी सास कहती है ना उसकी याद में, अरे याद में तो उसके बच्चे नहीं हैं, सोना ही है याद में। मेरे हस्बैंड की अंगूठियाँ हो गई, पैसे हो, पता नहीं क्या क्या ये लड़के ने लेके हमारे घर से निकल गया। मेरा कहना है याद के लिए सोने की अंगूठियाँ ही नहीं होती हैं, याद के लिए वो बच्चे यहाँ छोड़ के गया इस दुनिया में। क्या आपने कभी उन बच्चों के बारे सोचा है? क्या उनकी वाइफ के बारे सोचा है जिन्होंने हमारे पीछे उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया? क्या उनके बारे आपने कभी पूछा है? आप तो एक लालची इंसान हो, और लालच का जो है ना कर्मा रिटर्न आता है। कहता ना, आपने अगर किसी को रुलाया है तो आप इस धरती पे रो के ही जाओगे, भोग के ही जाओगे। तो गाइस मैं कहाँ की कहाँ चली गई। तो मेरे इस दुख भरी घड़ी में जो मेरा साथ दिया वो मेरा भाई है, रमन है, जिसने हर वक्त हर समय निस्वार्थ भावना से हमारे बच्चों को देखा, हमारी बेटियों को देखा। एक बड़े भाई की तरह उसने मेरे बच्चे की केयर की। कहाँ हमने पैसे इन्वेस्ट करना है उसने हमें बताया, कहाँ हमने मकान लेना है, कहाँ हमने ज़मीनें लेनी है, कहाँ हमने दुकान खोलना है, मतलब क्या हमें करना, वो उसने हमें ये चीज़ बताया। थैंक्स भगवान से मेरी यही अरदास है कि इस इंसान की लंबी आयु हो, सेहत के साथ हो, खूब धन्य धान्य से फले फूल रहे, एक विधवा की आत्मा से, ये मेरी दुआ है। और मेरा जीवन जो है इन असहाय बच्चों का, जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं खाना देने के लिए आई हूँ। मैं इस जगह पे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना ज़रूर खिलाती हूँ। अगर वो हमारे नियरेस्ट में, हमारे घर के पास हो या मेरे ऑफिस के पास हो, जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर भी हो तो वहाँ पर हो, चाहे फिर पार्क में है, मैं अपने साथ कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह हो गया, जो डॉग्स बिस्किट होते हैं ना, उसको भी मैं लेके घूमती हूँ। या फिर खाना हो गया, मीट चावल बना लेती हूँ और बाल्टी में भर के और लेके चलती हूँ। और फाइबर की प्लेटें हो गई, और नहीं तो आजकल घास की भी प्लेटें इधर काफ़ी हो रही हैं, कागज़ों की भी हो रही हैं, तो मैं लेके निकलती हूँ और खिलाती हूँ। तो इंसान से अच्छा मेरा अपना दिल कहता है कि इंसान से अच्छी सेवा इन जानवरों को कीजिए। इन जानवरों की सेवा करने का कहते हैं ना, भगवान बहुत फल देते हैं। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए इस ट्रैवल।